बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर 17 नवंबर को पाकिस्तान के तमाम सेंटर में जो भी एमसीक्यूज़ आए पीएम में 151 लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम जो यहाँ पर समझेंगे कि अगर उसके दाएँ बाएँ भी एमसीक्यूज़ आ जाता है तो उसका भी आंसर कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो मैं आपको साथ में ये भी बता दूंगा ये बनी कब थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके परमानेंट मेंबर कितने हैं और जो रैंडमली मेंबर है वो कितने हैं और इसके सेक्रेटरी वगैरह का नाम क्या है और उसके बाद सिटी या कंट्री का नाम भी साथ में बता देता हूँ, ताकि अगर अगली बार उसके रिलेटेड आएगा एमसीक्यू तो आप कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने इसके एक्सपीरियंसेस वगैरह डाउनलोड करने हैं तो मेरा जो है ना फेसबुक पर पेज है प्रोजेनियस स्टूडेंट्स के नाम पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको जाके फॉलो कर लें। आपको उस पर वीडियोज़ और जो है ना एक्सपीरियंस वगैरह मिलते रहेंगे। सबसे पहले देखिए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर कितना सा, ये जो है ना लॉन्गेस्ट रिवर एशिया का कौन सा है वो तो सारों को पता है, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी आपको यंगतीज़ी जो है ना यहाँ पर यंगतीज़ स्पेल देख लीजिएगा, तो ये आपका एशिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो है ना रिवर है। अगर हम बात करें कि इसकी कितने किलोमीटर है तो आपने किलोमीटर लंबाई भी इसकी याद करके जानी है, 6300 किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा जो लंबा दरिया है वो है नील, और अगर इसकी भी आपने करके जानी है कितनी लेंथ है तो वो है जी 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा दरिया आ जाता है, दरिया का लाजमी क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान का पूछ सकते हैं, दुनिया का पूछ सकते हैं, एशिया का पूछ सकते हैं, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो इंडस रिवर है। और इसकी जो आपके पास आ जाती है कि कितनी जो है ना यहाँ पर लंबाई है, तो वो आपको पता होना चाहिए 3180 किलोमीटर जो है ना वो इंडस रिवर की जो दरिया सिंध है उसकी लंबाई है। चोरी चोरा इंसिडेंट डेट ये सारों को वैसे पता, लेकिन यहाँ पर वैसे 4 फेब 1922 की जो है ना वो यहाँ पर इसकी डेट बनती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि क्या किसी को पता है ये इसका मतलब क्या, चोरी चोरा इंसिडेंट ये क्या किस वाक़े की तरफ इशारा करता है, ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेते हैं। तो चोरी चोरा जो इंसिडेंट है ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, और वहाँ पर अभी उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ पर जो मार्केट प्लेस थी उसमें मीट की जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी गई थी, तो वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। तो जो मार्केट में प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर पुलिस ने जो है उनको मारा, उनके लीडरान को वहाँ के मुकामी थाना के अंदर बंद कर दिया। तो ये सारा वाक़या 2 फेब को हुआ था, और 4 फेब को जो पीछे प्रोटेस्टर बच गए थे उन्होंने जो है ना धावा बोल दिया पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर 22 पुलिस वाले मारे गए थे और 3 सिविलियन जो है ना वो मारे गए थे। और फिर महात्मा गांधी के कहने पर यह ख़त्म हो गई थी। 4 फेब 1922 को जो है ना ये अंडर द ब्रिटिश एम्पायर जो है ना स्टार्ट हुई थी। निसाब ऑफ द गोल्ड जो है ना वो यानी कि 7.5 तोला, ये तोला का मैं बता रहा हूँ कि अगर 7.5 तोले 7.5 तोले आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ 1 साल हो गया तो उस पर ज़कात जो होगी वो 2.5% कटौती होगी। अगर इसको ग्राम में पूछा जाता है तो वो 87 जो है ना आपका ग्राम बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो चांदी है उसके कितने निसाब होता है तो वो 52 तोला चांदी हो तो फिर आपका जो है ना वो बनता है। और अगर वो आपसे पूछा गया तो आई थिंक 612 ग्राम बनती है चांदी ग्राम में, और तोले में वो 52 तोले यानी कि 52.5 तोले 52.5 जो है ना तोला अगर चांदी हो तो गोल्ड आपके पास 7.5 तोले होना चाहिए। और ग्राम के अंदर भी मैंने लिख दिया। इसराइल वाज द टाइटल ऑफ, अब इस वक्त इसराइल आया तो कल जो एकेडमिक टेस्ट में उसमें मैंने देखा था इसराइल का मीनिंग भी आया हुआ था। इसराइल जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था, और उनके जो बेटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो वहाँ से जो ना उनकी फिर लड़ी स्टार्ट होती है। और इसराइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इसराइल जो मीनिंग है वो आपका वहाँ पर जो ऑप्शन होता है द गॉड कॉन्टेंडेड, तो यहाँ पर आपका मीनिंग भी आपने याद करके जाना है NTENDED। ठीक है, आगे हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट है वो ये है कि कल जो है यानी कि कल 18 नवंबर है, तो 18 नवंबर को मैं 18 से लेकर 24 नवंबर 6 दिन के अंदर अंदर मैं एकेडमिक टेस्ट की तैयारी, साथ में नोट्स, वर्बल टेस्ट की तैयारी, साथ में नोट्स, और ये गूगल मीट पर क्लास होगी। रोज़ाना 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, और शाम जो है ना वो 7 से लेकर 9 बजे तक क्लास होगी। और इसकी जो वर्बल और नॉन वर्बल के और ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। फ़ीस जो है वो टोटल 2000 रुपये है, और इसका जो नंबर आपको शो हो रहा है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करना मुझे टेक्स्ट करें व्हाट्सएप पे, और फिर जो है ना आप फ़ीस पे करें और कोर्स ज्वाइन कर लें। उसके बाद ये इसराइल ये अभी हमने कर लिया पीछे याकूब अलैहिस्सलाम, लात एंड उज़्ज़ा आर, यहाँ पर अब ये आइडल यानी कि बुतों के नाम है। अब पिछले जो है ना कल वो आया हुआ था
कि खाना काबा में टोटल कितने बुत थे, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। 360 थे, ठीक है, टोटल। और उसके अलावा एक क्वेश्चन, सबसे बड़े बुत का नाम क्या था, वो भी आपको पता होना चाहिए। ह्यूबल जो है ना, या हबल भी कहते हैं, ह्यूबल भी कहते हैं, वो सबसे बड़े बुत का नाम था। वीटो पावर कंट्रीज़, वो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो कि वहाँ पर कोई भी बिल वगैरह पास करना हो तो वहाँ पर उनके सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। इमाम बुखारी वाज बोर्न इन, अब जब इमाम बुखारी हैं इस बार उनकी बोर्न के बार डेट आई है, तो वो अगर हम हिजरी में बताएं तो 140 एज से मुराद आप सल्लम जब हिजरत की थी तो उससे 194 साल बाद इमाम बुखारी पैदा हुए थे बुखारा में, उज़्बेकिस्तान जो जिसे कहते हैं वहाँ पर। अगर एडी में मैं करूँ तो 810 एडी, यानी कि द ईयर ऑफ लॉर्ड, जो कि क्राइस्ट का ईयर होता है, तो उस इस तरह बताया। अगर यहाँ पर पिछली दफ़ा ये भी इनका नाम आया था, इमाम बुखारी का जो असल नेम है वो क्या था, तो असल नेम जो ना उनका था मोहम्मद इब्ने इस्माइल। तो ये भी आपने नाम याद करके जाना है। और इन्होंने इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी थी, और जिसमें काफ़ी हज़ार जो हदीस उन्होंने जो है इस्तिखारे के बाद लिखी थी। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ़ UNO, ये हर दफ़ा तकरीबन ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है और हर दफ़ा रिपीट हो रहा है। जितने भी मैंने 5-6 दिन के देखे ये लाजमी आ रहा है। पाकिस्तान ने 1947 में इसको जो ना वो ज्वाइन किया था, और ये बनी थी 1945 के अंदर बनी थी, और 1947 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया था। टोटल मेंबर जो है इसके 193 हैं, और जो परमानेंट मेंबर है वो इसके 5 हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, आपको पता होना चाहिए। और इसके जो ना सेक्रेटरी का नाम भी कई दफ़ा पूछा गया, तो सेक्रेटरी का नाम आए तो वो एंटोनियो ग्यूटेरस है, एंटोनियो ग्यूटेरस, GUTRESS, ठीक है। और उसके बाद एक ये भी आपने याद रखनी है, दुनिया की सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, बिगेस्ट कह सकते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरे नंबर पर जो है OIC है। इंडोनेशिया गॉट इंडिपेंडेंस, ये कब इन्होंने, ये 17 अगस्त को और 1900 जो है ना 45 को इन्होंने इंडिपेंडेंस, ये इनका डे है, और ये नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जी द मोस्ट रिपीटेड प्रॉफिट नेम इन द कुरान, जो कुरान में सबसे ज़्यादा रिपीट किन का नेम हुआ है, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। और उधर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 136 टाइम्स। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो वो 4 टाइम हुआ है। और अहमद जो नेम है वो एक दफ़ा रिपीट हुआ है, जो कि आप सल्लम का नेम है। और हाउ मैनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अब ये तो पता है 7 जो है ना हमारे पास बर आज़म आ जाते हैं, और लेकिन हाउ मैनी का सबसे बड़ा जो है वो आपका एशिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे जो छोटा है वो हमारे पास कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अभी इस दफ़ा ये भी आया हुआ था द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। द प्रिस्क्राइब मीनिंग, ये तकरीबन हर दफ़ा ही आ रहा है। सिनोनिम इसका मतलब होता है हुक्म देना, ठीक है, सजेशन वगैरह देना। तो इसका जो ज़्यादातर वहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं उसमें ऑर्डर करेक्ट होता है। सेकंड PM ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो दूसरे PM थे वो कौन से थे, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। अब ये जो थे ये दूसरे गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और उसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले देख लीजिए ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो सेकंड PM, पहले जो PM थे वो लियाकत अली ख़ान थे, और उसके बाद अगर दूसरे थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, तीसरे आई थिंक मोहम्मद अली बोगरा थे, ये अपने प्राइम मिनिस्टर। और अगर गवर्नर जनरल तो 4 गवर्नर जनरल हैं, सबसे पहले कायद मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे गुलाम मोहम्मद, और चौथे सिकंदर मिर्ज़ा। और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन से थे, तो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, और दूसरे जो प्रेसिडेंट थे वो थे आई थिंक अयूब ख़ान होंगे, मुझे अयूब ख़ान थे जो दूसरे प्रेसिडेंट। एम्प्टी सेट इज़ नोन एज, यहाँ पर नल सेट वैसे इसका जवाब होता है, लेकिन अगर नल सेट वहाँ पर आपको नहीं मिलता तो फाइनाइट भी इसका आंसर होगा। फाइनाइट उसको कहते हैं जिस सेट के एग्जैक्ट नंबर हों, तो नल सेट में 0 होता है, तो 0 एक एग्जैक्ट जो नंबर हमें पता है 0, तो फाइनाइट सेट भी आपका आंसर हो सकता है। उसके बाद जी व्हाट इज़ द फ़िक इन इस्लाम, इस्लाम में जो फ़िक का मतलब वो क्या होता है, फ़िक होता है द साइंस ऑफ इस्लामिक लाज, ठीक है, यानी कि इस्लाम में जो भी लाज हैं उनके साइंटिफिकली जो है ना तजर्बात वगैरह, उन पर फतवाज वगैरह जो है ना फतवे वगैरह, द इस्लामिक लाज, द इस्लामिक ला, द साइंस ऑफ इस्लामिक ला आपने लिखना है, द साइंस, यहाँ पर चले मैं साइंस ऑफ इस्लामिक लाज, ठीक है। विच कंट्री हैज़ नो रेगुलर आर्मी, वैसे पूरी दुनिया में 31 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि जिनके पास कोई आर्मी नहीं है।
लेकिन ज़्यादातर जो ऑप्शन होता है वहाँ पर एंडोरा का होता है, यानी कि एंडोरा एक ऐसा स्टेट टाइप ही है। इसमें टोटल 80,000 जो है ना उसकी आबादी है और ये यूरोप में मौजूद है। और इन्होंने फ्रांस और एक और कंट्री है उनके साथ जो है ना सिग्नेचर किया, साइन किया हुआ है कि वो इनकी हिफाजत करें। वासक डैम बिल्ट इन विच रिवर, तो ये चले मैंने आगे लिख दिया। जो है ना काबुल पेशावर में जो है ना यहाँ पर आपको डैम्स के बारे में पता होना चाहिए। जो सबसे बड़ा डैम है वो तरबेला डैम है, सबसे छोटा जो वासक है, इसको शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं आप। आपको पता होना चाहिए बड़ा डैम कौन सा, छोटा डैम कौन सा है। और ये सबसे जो ऊंचा डैम है वो मंगला डैम है, और जो तरबेला डैम है वो हरिपुर हज़ारा में मौजूद है, ठीक है। और जो मंगला डैम है वो मीरपुर यानी कि कश्मीर के अंदर मौजूद है। डैम भाषा जो है वो भी इंडस रिवर पर है। तरबेला डैम भी दरिया सिंध पर मौजूद है, और जो मंगला डैम है वो दरिया झेलम पर मौजूद है, ठीक है। और दुनिया का और पाकिस्तान का सबसे ऊंचा दरिया है। और उसके बाद वासक डैम का आपको पता काबुल और ये पेशावर में KPK में आ जाता है। और जो है वो डैम भाषा वो इंडस रिवर पर है, और ये आप और गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। तो ये इन डैम्स का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो, और अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है तो माजरत, क्योंकि मैंने चीज़ें ज़बानी की होती हैं और आगे पीछे हिस्ट्री याद की होती है, तो वो फिर वो शफल हो जाती है तो चीज़ें, इसलिए जो है ना आपको कह रहा हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन करना है मेरा कोर्स तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आपने एक्सपीरियंस वगैरह चेक करने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करना है तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।